हेलो, हमें क्वेश्चन गिवन है। हमें दिया गया है कि यदि एक अतिपरवलय एक्स स्क्वायर बाय 25 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1 की नाभियों से होकर जाता है तथा उसके अनुप्रस्थ और संयुग्मी अक्ष क्रमशः दीर्घवृत्त के दीर्घ और अल्प अक्षों के समरूप हैं, यदि उनकी उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 है और अतिपरवलय का समीकरण है, तो हमें बताना अतिपरवलय का समीकरण कितना होगा। ठीक है, तो हमें गिवन है अतिपरवलय या एलिप्स इक्वेशन कितनी गिवन है, वाई स्क्वायर इक्वल टू 16 वाई 16 इक्वल टू 1। ठीक, यदि इसको कंपैरिजन करें हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से, इससे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू में 1। ए की वैल्यू 5 है, बी की वैल्यू 4। ठीक है, तो अब हम ई निकाल लेते हैं, इसेंट्रिसिटी उत्केंद्रता। सबसे पहले यदि मैं आपको फिगर बना के बताऊं तो हमें बोला गया है एक परवलय है, एक अति परवलय है, एक अति परवलय है। इस तरीके से समझ जाइए, एक्स स्क्वायर वाई 25 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में 16 इक्वल टू 1 की नाभियों से होकर जाता है तथा इसके अनुप्रस्थ एक अति परवलय, ये क्या है, एलिप्स है। ठीक है, दीर्घवृत्त है ये। अब एक ये सॉरी, मैंने यदि अति परवलय बोल दिया होगा, ये एलिप्स है। ठीक है, एलिप्स को क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त। और ये अति परवलय है, अति परवलय इसकी नाभि से होके जा रहे हैं, नाभि से होके जा रहे हैं, इसका मतलब इस तरीके से जाएंगे। नाभि से होके जा रहे हैं तो कुछ इस तरीके से जाएंगे। ओके, हाँ, तो नाभि से होके जा रहे हैं, तो नाभि से होके हमने पास करवा दिया। अब क्योंकि हमें बोला है कि यदि ये नाभि से पास कर रहे हैं, ठीक है, तो सिंपल सी बात है, नाभि इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। ठीक है, तो अब हम एक काम करते हैं, ई निकाल लेते हैं, इसेंट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि ए ई ही माइनस ए और ये प्लस ए ही इसके नाभि के निर्देशांक होते हैं। ई कितना आ जाएगा, ई आ जाएगा 1 माइनस में बी स्क्वायर अपॉन में ए स्क्वायर। ठीक है, तो 1 माइनस बी स्क्वायर कितना है 16, ए स्क्वायर कितना है 25, 25 माइनस 16 कितना है 9, 9 रूट 9 बाय 25 मतलब 3/5। ई की वैल्यू ये 3/5 आ गई। अब ई की वैल्यू आ गई है तो हम अब क्या निकाल लेते हैं, यदि ई की वैल्यू आ गई है तो हम ए मल्टीप्लाई ई निकाल लें। ए मल्टीप्लाई ई कितना आ जाएगा हमारा, ए कितना है 5 है, ई कितना है 3/5 है। 5 से 5 कैंसिल, मतलब ये आ गया है 3 0 माइनस 3 0 और ये आ गया 3 0। ठीक है, अब अब हम एक काम करते हैं, हमें एक कंडीशन गिवन है कि यदि उनकी उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 है, इसका मतलब ई और ई डैश किसकी है, अतिपरवलय की उत्केंद्रता, और ई किसकी है, दीर्घवृत्त की। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना है, यदि उनकी उत्केंद्रताओं का गुणनफल 1 है, ई की वैल्यू कितनी आई 3/5, तो ई डैश कितना आ जाएगा 5/3, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया हमने। ठीक है, तो ई डैश 5/3 आ गया है। तो हमें पता है कि ई डैश की वैल्यू कितनी है, हमें गिवन कितनी है 5/3 के पास। ठीक है, अब हमें पता है हाइपरबोला की इक्वेशन कितनी होगी, हाइपरबोला की इक्वेशन हम एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर माइनस का वाई स्क्वायर अपॉन में बी स्क्वायर इक्वल टू 1 बोलते हैं स्टैंडर्ड इक्वेशन को। यदि ये पास कर रहा है 3 0 से और माइनस 3 0 से, तो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करने चाहिए। तो 3 0 से सेटिस्फाई करवाएं तो ये 9 अपॉन में ए स्क्वायर माइनस 0 अपॉन में बी स्क्वायर, ये स्क्वायर होता है इक्वल टू में 1, तो ये पूरी टर्म 0, तो 9 इक्वल टू में ए स्क्वायर, या ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी +-3। ठीक है, तो ए स्क्वायर हम बोल सकते हैं कि 9 आ गया है। अब हमें बी स्क्वायर निकालना है, तो हमें पता है एक फॉर्मूला बी स्क्वायर निकालने का, या उत्केंद्रता भी इससे निकाली जाती है और ए भी इससे निकाला जाता है। तो बी स्क्वायर इक्वल टू में ए स्क्वायर मल्टीप्लाई स्क्वायर -1, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यदि हम वैल्यू पुट करें, ठीक है, यदि हम वैल्यू पुट करें तो बी का स्क्वायर हमें निकालना है, ए स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9, ई का स्क्वायर कितना, ई कितना था इसके लिए, ई डैश 5/3 था, मतलब 25/9 माइनस का 1, 9 मल्टीप्लाई, यह आ जाएगा 9, 15 में से ना जाएगा तो 16 बचेगा।
16/9, 9 से 9 कैंसिल, बी स्क्वायर इक्वल टू में 16 आ गया। इसका मतलब परवलय की इक्वेशन आ गई है। एक्स स्क्वायर ए का स्क्वायर कितना है 9 है जी, और वाई स्क्वायर बी का स्क्वायर कितना है 16 इक्वल टू में 1। तो ये हमारा परवलय होगा और यही आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि हमने इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया है। योर करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। थैंक यू। एक्स स्क्वायर बाय 9 माइनस वाई स्क्वायर बाय 16।